हे गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। आने वाला जो एग्ज़ाम है आपका 31 दिसंबर, यूके ट्रिपल एस सी ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम, इसके लिए आप काफ़ी मेहनत कर रहे होंगे। और करिए भी दोस्तों, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। केवल एक पेपर में आपको बहुत अच्छी यहाँ पे ग्रेजुएट लेवल की जॉब मिली है। लाइक इसमें वीपीडीओ की जॉब है, असिस्टेंट सोशल वेलफेयर ऑफिसर की जॉब है, उसके अलावा आई थिंक इसमें प्रांतीय रक्षक दल अधिकारी की भी जॉब है। तो बहुत से अच्छी पोस्ट इसमें, अधिकारी की सभी पोस्टें इसमें हैं। और केवल एक एग्जाम आपने देना है। इस एग्जाम के लिए 18 दिसंबर से हमारे एप्लीकेशन स्टोर पे 10 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट शुरू हो चुके हैं। और सबसे ध्यान रखने वाली बात इस बार यह है, जो ये टेस्ट सीरीज शुरू हुई है, ये पूरा पैटर्न फॉलो करते हैं लास्ट यूके ट्रिपल एस सी जो पेपर हुआ था ग्रेजुएट लेवल का, उसी को यहाँ पे फॉलो किया गया है। इस बार का पेपर जो होगा, इसमें केवल और केवल सिंगल लाइनर एमसीक्यूज नहीं होंगे। इसमें आपके मल्टीपल लाइनर एमसीक्यूज होंगे, लाइक जिसमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं, मैच करने वाले क्वेश्चन होते हैं, सही कूट चुनिए वाले क्वेश्चन होते हैं। तो जैसा आयोग ने पिछला पेपर दिया था, वही पैटर्न फॉलो किया जा रहा है हिंदी, जीएस और उत्तराखंड जीके के सेक्शन में। जिन लोगों ने इन पेपर को इनरोल कर लिया है, उनसे आप इसका फीडबैक ले सकते हैं। पेपर बहुत ही बेहतरीन है और बहुत ज़्यादा मेहनत इन पेपरों पे की जा रही है, बहुत टाइम लग रहा है इन पेपरों को प्रिपेयर करने में। तो आप लोग इसको इनरोल जरूर कीजिएगा एग्जाम से पहले, इसका निश्चित बेनिफिट आपको आने वाले एग्जाम में मिलेगा। अभी तक भी नहीं किया है इन पेपरों में इनरोल, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप डायरेक्टली लिंक से जाके भी इसको टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकते हैं। एंड अब आते हैं मुद्दे पे, जो हमारी रीजनिंग की क्लासेस चल रही थी आपकी, रीजनिंग की टेस्ट सीरीज, उसका आज पार्ट 12 है। रीजनिंग की क्लासेस आपकी सभी ग्रुप सी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें 10 नंबर की रीजनिंग पूछी जाती है। जनरल पेपर में हमेशा 10 नंबर की रीजनिंग होती है। इन टेस्टों में भी आपको, जो हमें यूके ट्रिपल एस सी वीपीडीओ ग्रेजुएट लेवल के टेस्ट चल रहे हैं, इसमें भी 10 नंबर की रीजनिंग का अलग खंड आपको मिलेगा। तो आप इन पेपरों को इनरोल कर सकते हैं। तो चलिए रीजनिंग का पेपर शुरू करेंगे, टेस्ट नंबर 12 देखेंगे। साथ ही आप जो ग्रुप सी के लिए हमारी रामबाण सीरीज चलती थी, यूके जीके टेस्ट, सामान्य अध्ययन टेस्ट, सामान्य हिंदी टेस्ट, उसको भी आप लोग फॉलो करें, वो कंटिन्यू हो जाएगी। तो रीजनिंग का 12वें टेस्ट का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, स्क्रीन को मैं बड़ा कर देता हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है भैया डायरेक्शन से। क्वेश्चन बोलता है, एक व्यक्ति ने प्रातः सूर्य की ओर चेहरा करके सड़क पर चलना शुरू किया। तो डायरेक्शन वाला जब भी क्वेश्चन आएगा, तो सबसे पहले तो आपको ये फिगर बना लेना है, जिसमें इस तरफ होता है, देखिए पूर्व, इस तरफ होता है आपका पश्चिम, ये होता है उत्तर, और ये होता है नीचे दक्षिण। ठीक है, यानी कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। देखिए, जिनको एडवांस रीजनिंग आती है, मैथ आती है, यानी जो बच्चे हमारे पहले से ही मजबूत हैं रीजनिंग के सेक्शन में, और जो स्पेशली प्रिपरेशन कर रहे हैं बैंकिंग, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, रेलवेज, अदर सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम जहाँ पे रीजनिंग का एडवांस पोर्शन आता है, तो उनके लिए वीडियो नहीं है। वो देख सकते हैं, एज अ रिवीजन देख सकते हैं, बट उनके लिए वीडियो नहीं है। ये वीडियो स्पेशली उत्तराखंड ग्रुप सी के उन बच्चों के लिए है जिनका रीजनिंग और मैथ में हाथ तंग रहता है, और जो ह्यूमैनिटीज से पढ़े हैं, लाइक बीए वाले मेरे जो भाई बंधु हैं, उनके लिए वीडियो है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा वीडियो मेरी लेंदी होती है, और मैं बेसिक से ही क्वेश्चन को सॉल्व कराता हूँ। एडवांस ट्रिक्स इसमें मैं अप्लाई नहीं करता, क्योंकि समझ ही नहीं आएगा बच्चों को। तो चलिए उसी हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, तो वो लोग देख सकते हैं। तो डायरेक्शन का पहले क्वेश्चन है, तो देखिए आप देखिए, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आप एक पॉइंट लेंगे। ठीक है, ये पॉइंट ले लिया हमने। ठीक है, पॉइंट के हिसाब से देखिए, ये हमारा नॉर्थ हो गया यहाँ, ये पॉइंट के हिसाब से ये हमारा साउथ हो गया, ये पॉइंट के हिसाब से ये हमारा वेस्ट हो गया, और ये पॉइंट के हिसाब से हमारा ये ईस्ट हो गया, इधर पूर्व। अब क्वेश्चन बोला कि सूर्य की ओर चेहरा करके, अब ईस्ट की तरफ से ही तो सूर्य उगता है ना, सूर्य की ओर, ईस्ट की तरफ देखिए, सूर्य की ओर चेहरा होगा तो ईस्ट। प्रातः काल में सूर्य कहाँ होता है, पूर्व दिशा में उगता है। तो यहाँ चलाओ कितना, 2 मील। ठीक है, सूर्य की ओर चेहरा करके सड़क पर चलना शुरू किया, 2 मील चलाओ पहले। ठीक है, उसके बाद वह बाईं ओर मुड़ गया, यहाँ पे से उसने क्या किया, बाईं ओर, यानी कि लेफ्ट चले गया, ये लेफ्ट कितना चला, 2 मील। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे से क्या किया उसने, फिर वो दाईं ओर मुड़ गया, यहाँ से फिर लेफ्ट से दाईं ओर मुड़ा वो। पहले पूर्व की तरफ चला, फिर बायां मुड़ा, फिर उसके बाद लेफ्ट गया और राइट गया, कितना, 2 मील। ठीक है, ये उसका पूरा डायरेक्शन का फिगर बन जाएगा। यहाँ पे से शुरू किया था उस बंदे ने, सूर्य की दिशा में 2 मील चला, फिर एक निश्चित बिंदु से 2 मील चलने के बाद वो कहाँ पे मुड़ा, बाईं ओर, यानी कि लेफ्ट की तरफ मुड़ा। फिर आगे 2 मील चलने के बाद यहाँ पे से वो कितना, कहाँ मुड़ा, दाईं ओर मुड़ा, और कहाँ, 2 मील चला। अब उसका चेहरा किस दिशा में, तो देखिए यहाँ पे डायरेक्शन क्या आप देख सकते हैं, डायरेक्शन किस दिशा में जा रही है, ईस्ट दिशा में। ठीक है, तो उसका चेहरा किस दिशा में, पूर्व की तरफ, ऑप्शन है। समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए, 3 घंटियां क्रमशः 9, 12 और 15 मिनट के अंतराल से बजती हैं। 8 बजे पूर्वाह्न 7 7 बजने के पश्चात अब तीनों एक साथ कब बजेंगी। ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं, घंटी वाले टाइम दिया होता है, तो सबसे पहले हम इनका एलसीएम निकालेंगे, 9, 12 और 15 का। ठीक है, तो 9, 12 और 15 का एलसीएम निकाल दो भाई। तो 2 से देंगे, सबसे पहले 9 आएगा, 6 आएगा, 15 वैसा ही रहेगा, 2 रहेगा, 9 नहीं होगा विभाजित, वैसा ही रहेगा, 3 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। फिर 3 से देंगे, 3 3 9, 3 एकम 3, 3 पंचे 15, फिर 3 से देंगे, 3 एकम 3, 3 एकम एक का एक ही आएगा, 5 है।
फिर 5 से देंगे 1 1 1, ये हो गया हमारा एलसीएम। अब इनको मल्टीप्लाई करना है आपने, ठीक है, कर लीजिए। तो 2 दूना 4, 3 12, 12 3 36 और 36 पंचे 180, ठीक है। तो 36 पंचे हो गया 180, 180 आ गया इसमें हमारा एलसीएम। एलसीएम 180 आ गया, यानी कि ये एलसीएम जो होगा, क्योंकि 9 12 और 15 मिनट के अंतराल से बज रहे हैं ना, तो ये 180 जो आए हमारे मिनट आए, 180 क्या आए मिनट। अब आपको पता होना चाहिए एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। तो 180 मिनट का मतलब क्या है, 180 मिनट का मतलब है आपका, इसमें हम किसका भाग दे देंगे, 60 का। तो हमारे पास कितने हो गए, 3 घंटे। ठीक है, कितने हो गए, 3 घंटे। अब देखिए घड़ी जो हमारी घंटियां थी कब बजती हैं एक साथ, 8 बजे। तो 8 बजे में हम 3 घंटा जब आगे जोड़ेंगे तो कितना बच जाएगा, 11 बच जाएगा। अगली बार जो घंटियां एक साथ बजेंगी 11 बजे बजेंगी वो, ठीक है। कितने बजे, 11 बजे। समझ आया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर दर्पण में देखने पर समान दिखते हैं। हाउ मेनी इंग्लिश अल्फाबेट्स कैपिटल लुक सेम व्हेन सी द मिरर एज इमेज। यानी कि मिरर में देखने पे कैसे, कितने ऐसे अल्फाबेटिक जो हमारे लेटर हैं सेम टू सेम दिखते हैं, मतलब चेंज नहीं होते हो। तो इसका जो आंसर है वो आपको याद कर लेना दोस्तों, ज्यादा कुछ नहीं करना है। 11 लेटर ऐसे होते हैं, 11 जो हमारे इंग्लिश अल्फाबेट्स हैं कैपिटल लेटर में, जो सेम दिखता है। स्मॉल में नहीं है, कैपिटल में कौन कौन से 11 हैं वो भी देख लो और करके देख लेना आप प्रैक्टिकल। ए हो गया, ए को आप दर्पण में देखोगे वैसा ही दिखेगा। एच हो गया, एच भी वैसा ही दिखता है। आई हो गया, आई भी सेम दिखेगा आपको दर्पण में, ठीक है। एम जो हो गया, एम भी सेम दिखेगा, चेंज नहीं होगा। ओ भी सेम दिखता है, ठीक है। टी भी सेम दिखता है। इसके अलावा यू भी सेम दिखेगा, वी भी सेम दिखेगा, डब्ल्यू एक्स वाई भी सेम दिखता है, ठीक है। डब्ल्यू एक्स एंड वाई। अब ये टोटल गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। कितने हो गए ये, 11। चलिए आगे पढ़ेंगे। एक दर्जी को कपड़े के एक रोल से 10 कमीज के बराबर टुकड़े काटने हैं। एक रोल से 10 टुकड़े काटने हैं। वह 1 मिनट में 45 कमीज के टुकड़े काट सकता है, ठीक है। 1 मिनट में कितना काट सकता है वो, 1 मिनट में दर्जी जो है 45 कमीज के टुकड़े काट सकता है। 24 मिनट में वह कुल कितने कपड़े के रोल काटेगा। अगर 1 मिनट में 45, देखिए 45 क्या कर रहा है, कमीज के टुकड़े काट रहा है, ठीक है, 1 मिनट में। तो 24 मिनट में कितने काटेगा, तो इंटू 24 हो जाएगा ये, ठीक है। तो 24 पंचे कितना हो जाता है, 120 की शून्य हासिल 12, 24 चक्को 96, 96 में 12 जोड़ेंगे तो 108, ठीक है। तो 1080, यानी कि वो 24 मिनट में कमीज के 1080 टुकड़े कर रहे हैं। और क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में पहले, कि कपड़े के रोल से 10 कमीज के बराबर टुकड़े काटने हैं। एक रोल से कितने टुकड़े काटने हैं, 10। तो और वो कितने टुकड़े काट रहा है, 1080। तो क्या कर देंगे, 1080 में 10 का भाग दे देंगे, ठीक है। तो 10 का भाग अगर हम 1080 में देते तो 10 एकम 10, 0 हो जाएगा, 80 उतरेगा तो 10 अट्ठे 80, 108 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि 24 मिनट में वह कुल कितने कपड़े के रोल काट सकता है, 108 कपड़े के रोल काट सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। इफ अ रेडियो इज रिटर्न इतना इतना, तो फोटो को उस भाषा में क्या लिखेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए सिंपल से आपने लिखना है, देखिए रेडियो लिखना है। रेडियो को क्या लिखा जाता है आपका, यू डी जी एल आर, ठीक है। क्या हो रहा है इसमें, देखिए कॉन्सेप्ट क्या कर रहा है इसमें, ध्यान से समझेंगे। तो हमारा जो आर, ठीक है, आर से यू हो रहा है। तो अगर हमारा आर से यू हो रहा है, ठीक है, यानी कि कितना हो रहा है, अगर अल्फाबेट में हम देखें तो PQRSTU, ठीक है, यानी कि +3 हो रहा है, ठीक है। ए में भी कितना जोड़ा है, +3 जोड़ा है। डी में भी +3 जोड़ा जा रहा है। आई में भी +3 हो रहा है। ओ में भी +3 हो रहा है, ठीक है। सब में +3 जोड़ रहा है। अब फोटो में भी +3 कर दो भाई, PHOTO, ठीक है। तो पी के बाद अगर हम 3 आगे चलें तो क्या आता है, पी के बाद आ जाता है हमारा PQRS, पहला आ जाएगा एस। एच के बाद आगे +3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, +3 करना है, ठीक है। सब में +3 होगा, +3 +3। तो एच के बाद +3 करेंगे तो ये हो जाता है हमारा HGHIJK, ठीक है, SK हो जाएगा। फिर उसके बाद OPQR, ठीक है। टी के बाद हमारा क्या हो जाएगा, टी के बाद हमारा अगले 3 जोड़ेंगे तो डब्ल्यू हो जाएगा। ओ के बाद अगर 3 आगे बढ़ते तो आर हो जाता है। तो SKRWR हो जाएगा, ठीक है। SKRWR इनके ऑप्शन बी में है, ये तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। नंबर सीरीज दी है, नंबर सीरीज में एक संख्या गलत है, ठीक है। गिवन बिलो इज अ नंबर सीरीज इन अ लॉजिकल मैनर वेयर वन नंबर इज रॉन्ग, फाइंड आउट द रॉन्ग नंबर। तो इसका जो होगा, देखिए इसको करके देखते हैं क्या कर रहा है इसमें। 380 से 188 कर रहा है, तो 380 अपॉन 2 कितना हो जाता है। 380 में अगर मैं
380 में मैं अगर भाई आपका 2 का भाग दूं तो ये हो जाता है आपका कितना, 380 में अगर मैं 2 का भाग दूं तो ये हो जाएगा आपका 188। नहीं, 380 में 19 गुना करते 190, 190 में से दो घटाया, ठीक है, यानी कि भाग दो दे रहा है, फिर दो घटा रहे हैं। अगला नंबर देख लेते हैं 188। तो 188 में हम भाग दो करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 188 में दो का भाग देंगे तो दो नम 18, दो चक्को 8, 94 माइनस दो यानी कि 92, ठीक है, तो ये भी सही है। अगला जो टर्म देखते हैं 92। तो 92/2 -2, तो 92 में अगर दो का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 46 माइनस टू बराबर कितना होना चाहिए, 44, ठीक है, जो कि अगला पद जो है यहाँ पे 48 है, ठीक है, यानी कि हमें पता चल गया कि इसमें जो गलत पद है वो हमारे क्या है, 48 है। 48 की जगह 44 होना चाहिए, क्योंकि उत्तर की जांच हमें करनी चाहिए आगे, तो आगे देखते हैं अगला पद 20 आते हैं नहीं आते, देखते हैं 44 रख के। तो 44 से जब हम रखेंगे तो 44 भागा दो, तो 44 में दो का भाग देंगे तो 22, 22 में से दो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 20, ठीक है, अगला पद 20 सही है। ऐसे 20 में दो का भाग देंगे कितना हो जाएगा 10, 10 में से दो घटाएंगे कितना हो जाएगा 8, अगला पद भी सही है 8, यानी कि इसमें जो 48 पद है इसकी जगह 44 होना चाहिए था, 44। तो ऑप्शन सी इसमें गलत है, ठीक है, गलत संख्या 48 है। चित्र में कुल कितने आयत है भाई, एक चित्र दिया है तुमको, आयत देखना है इसमें। तो ध्यान से अगर आप देखोगे दोस्तों तो चित्र में सबसे पहले तो 1 2 3 4 5 ध्यान रखेंगे दोस्तों, जितने भी वर्ग होते हैं ना, सभी वर्ग, ठीक है, सभी वर्ग क्या होते हैं, आयत होते हैं, सभी वर्ग आयत होते हैं। जितने भी स्क्वायर होते हैं वो काउंट होते हैं एज अ रेक्टेंगल, बट सभी आयत, सभी आयत डज नॉट क्या होते हैं, वर्ग, ठीक है, सभी वर्ग तो आयत होते हैं लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं होते, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है, जबकि आयत में आमने सामने की भुजाएं समान रहती है। तो पांच तो ये हो गई सामने सामने, ठीक है, उसके बाद देख लो छठा कौन सा होगा, ये 6 हो गया, ठीक है, ऐसे ही ये आपका 7 हो गया, ठीक हो गया, ऐसे ही ये आपका इधर 8 हो गया, ठीक है, ये आपका 9 हो गया। फिर उसके बाद देखिए 9 हो गया, 9 के बाद आपके दो ये बड़े वाले हो जाएंगे जो पूरे हो गए, ठीक है, 9 के बाद जो आपके दो ये वाला 10 और ये वाला पूरा आयत 11, यानी कि इस इमेज में कितने हमारे रेक्टेंगल हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 11 है, ठीक है, ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा, कितने हैं 11, इसमें सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। सोनिया 9 दिन पहले सिनेमा देखने गई थी, वह सिनेमा देखने केवल बृहस्पतिवार को जाती है, आज सप्ताह का कौन सा दिन है। ठीक है, सोनिया नाम की जो लड़की है वो 9 दिन पहले सिनेमा देखने गई, वह सिनेमा देखने केवल बृहस्पतिवार जाती है, यानी कि जिस दिन उसने सिनेमा देखा होगा, ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, सिनेमा जिस दिन उसने देखा होगा उस दिन क्या था, बृहस्पतिवार, यानी कि गुरुवार था उस दिन, ठीक है, बृहस्पतिवार था उस दिन, गुरुवार, ठीक है, उसके, और वो 9 दिन पहले था, यानी कि बृहस्पतिवार 9 दिन पहले था, और आज सप्ताह का कौन सा दिन है, तो सिंपल है भाई, बृहस्पतिवार में 9 जोड़ देना आपने, आपका उत्तर आ जाएगा, इसमें ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। तो 9 दिन था भाई, बृहस्पतिवार से देखिए अगला बृहस्पतिवार जब आएगा तो 7वां दिन जो होगा अगला बृहस्पतिवार होगा, इतना तो समझ में आता ही है ना आपको। 9 दिन पहले गई थी तो उसके बाद का जो 7वां दिन होगा उस बृहस्पतिवार से, तो वो बृहस्पतिवार ही होगा। फिर बचे 2 दिन, तो बृहस्पतिवार के बाद 2 दिन कौन से होते हैं, शुक्रवार और शनिवार, यानी कि आज किस दिन बात की जा रही है, ये शनिवार को, ठीक है, तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, आज शनिवार होगा इसमें। अगला है देखिए, फाइंड द नंबर करना है आपने, लुप्त संख्या ज्ञात करनी है, ब्लॉक दिया है आपको, एक नंबर आपको निकालना है, मेथड लगा कि कौन से मेथड से ये होगा सॉल्व। तो इसमें कर क्या रहा है देखिए, ध्यान से समझेंगे, ठीक है। तो ऐसे तो नहीं हो रहा है, ऐसे देखते हैं, देखिए 9 और 3 और 13, ठीक है, इसमें कर क्या रहा है ध्यान से समझिए, देखिए 9 + 3 = 13, 13 3 कितना होता है 16, 16 और 9 = 25, ठीक है। अगला देखिए ये वाला ब्लॉक जोड़िए, 10 और 14 कितना होता है, 10 × 14 = 1, तो 14 10 24 एंड 1 25, यानी कि ब्लॉक्स का योग आ रहा है 25, यहाँ पे दिया है हमको 6 + 8, तो प्लस क्या हो जाएगा इसमें कि 25 आ जाएगा, ठीक है। तो 8 और 6 14 होता है, 14 में जब 11 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा डी सही इसमें, 11। आगे बढ़ेंगे, अगला फिर से देखिए क्वेश्चन दिया आपको ऐसे ही, याद करना है इसमें आपका मिसिंग नंबर। तो मिसिंग नंबर इसमें देखेंगे ध्यान से, दोनों ब्लॉक को देखते हैं इसमें करके क्या कर रहा है, देखिए ये वाला निकालना है हमने।
अब इसको पकड़ते हैं। सबसे पहले क्या कर रहे हैं, 8 और 2 है, 216 हो रहा है इसमें, ठीक है। 8 और 2, 216, ठीक है। तो देखिए इसमें कर क्या रहा है, 8 ऋण 2 कितना हो गया, 8 और ऋण 2 6, ठीक है। और 6 का 216 से क्या संबंध है, तो देखिए 6 का जो क्यूब होता है यानी कि 6 × 6 × 6, 6 × 6 = 36, 36 × 6 = 216, ठीक है। इन दोनों को बड़ी संख्या से छोटी को घटा रहा है और बचे हुए नंबर का क्यूब कर रहा है। आगे भी करके देख लेते हैं तब आपका समझ में आएगा। छोटी नंबर को करके देखते हैं, ये वाला देखते हैं 9 और 2 को। तो 9 और 2 है, देखिए 9 - 2 कितना हो गया, 7। 7 का क्यूब कितना होता है, तो 7 × 7 = 49, 49 कितना होता है, 343, ठीक है। वही लॉजिक यहाँ पे भी हो रहा है। 26 में से 12 गया, कितना बचा आपके पास, 14। 14 का क्यूब जब हम करते हैं तो 4 चक्को 16, 16 चक्को 64, लास्ट में 4 आएगा, ठीक है, 27 44 होगा। तो ऐसे ही आपने यहाँ पे 22 और 10 का भी करना है, क्वेश्चन मार्क जो निकालना है। तो 22 में से 10 को घटा देंगे, 22 से 10 घटा तो हो जाएगा 12। और 12 का जब हम क्यूब करते हैं तो 12 बराम 144, 144 गुणा 12 जो हमारा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 12 चक्को 48 की 8, 12 चक्को 48 और 4 52 की 2 हासिल 5, 12 एकम 12 और 5 17, यानी कि 1728 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन ए, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 1728, ठीक है। तो ये होगा इसका सॉल्यूशन दोस्तों। तो भैया ये था रीजनिंग का टेस्ट नंबर 12। और आशा करता हूँ सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। रीजनिंग की जो ये टेस्ट सीरीज आपको कैसी लगती है, अपना फीडबैक जरूर देना और इस टेस्ट सीरीज को आप फॉलो करना। बाकी जो हमारे एप्लीकेशन पे, हमारे स्टोर पे चल रही है हमारी टेस्ट सीरीज, उसमें भी दोस्तों आपको बहुत बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ पे प्रेजेंट किए जा रहे हैं। अभी वीपीडीओ वाली जो नई टेस्ट सीरीज चल रही है, इसको आप स्किप मत करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लगा के देखो तब आपको पता चलेगा। आप जिन लोगों ने लीड लिया है, मैं तभी बोल रहा हूँ, उनसे फीडबैक लो किस प्रकार की इस बार प्रैक्टिस सेट बने हैं, आपको खुद पता चल जाएगा। और क्या लेवल है प्रैक्टिस सेट का, वो भी आप देख लेंगे। बाकी मैं यहीं पे सेशन को समाप्त करता हूँ। जल्दी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप लोग अच्छे से अपनी स्टडी करें, जीवन में कम से कम एक पेड़ जरूर लगाएं, लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय देवभूमि।